एक व्यापारी था, उसे बिजनेस में एक के बाद एक लॉस मिल रहा था और बहुत सारी लोन भी ले रखा था। और उस इंसान की एक बात ये थी कि वो भगवान को नहीं मानता था और पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता था। जैसे जैसे हालात खराब हो रहे थे, उसने सोचा कि किसी बुद्धिमान इंसान से पूछ लेता हूँ। तो उसे याद आया कि उसका एक दोस्त है जो हमेशा अच्छी बात बताता है। तो इस व्यापारी ने अपने दोस्त से सारी बात बताई। तो दोस्त ने बोला, बुरा मत मानना, एक सच बात यह है कि तुम भगवान को नहीं मानते हो। मेरी सलाह मानो, तुम श्री कृष्ण की आराधना करो, सारी दुख दूर हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस आएगी, खुशियों से भर जाएगी। उस व्यापारी ने उसकी बातों को टाल दिया क्योंकि वो नास्तिक था। उसे लगता था कि हर इंसान का कर्म ही उसका भविष्य डिसाइड करता है। पर जब वो घर पहुंचा और अकेले में बैठा तो उसे मन ही मन एक विचार आया कि मैंने सब कुछ तो ट्राई कर लिया, और तो इसे ट्राई करने में क्या जा रहा है। और यही बात मन ही मन डिसाइड करके अगले दिन बाजार से एक छोटी सी श्री कृष्ण की मूर्ति लाया और घर में लाकर उसकी पूजा की। और वो सुबह शाम पूजा करने लगा और भगवान से बोलने लगा, मेरी ज़िंदगी में सारी परेशानी दूर कर दो भगवान। मेरी बिजनेस में मुनाफा हो तो मैं आपको 10 नारियल फोड़ूंगा। ऐसा करते करते 2-3 महीना बीत चुके थे और उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था और भगवान को बोलता, तुम हो या नहीं। फिर दूसरे दिन भगवान का पूजा कर रहा था पर कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ये सब उस व्यापारी ने अपने दोस्त को बोला। इसके बाद उसके दोस्त ने बोला कि तुम माँ काली का पूजा करो, देखो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसने सोचा, श्री कृष्ण की पूजा तो करके देख लिया, अब इनकी भी पूजा करके देख लेता हूँ। और फिर इस व्यापारी ने श्री कृष्ण की मूर्ति को दीवार में बनी एक छोटे से रैक जहाँ पर सामान को रखते हैं वहाँ पर रख दिया। श्री कृष्ण की मूर्ति को माँ काली के ऊपर रख दिया। एक दिन उसे ये ख्याल आया कि ये जो रोज़ रोज़ मैं अगरबत्ती धूप लगाता हूँ, ये श्री कृष्ण तो सुनते होंगे। एक काम करता हूँ, कपड़े से श्री कृष्ण के मुंह को ढक देता हूँ। उसने अलमारी से एक साफ सुथरा कपड़ा लाया और एक स्टूल के ऊपर उठकर जैसे ही मुंह को ढकने गया, श्री कृष्ण ने उसके हाथ को पकड़ लिया। व्यापारी पहले तो डर गया और कहने लगा कि भगवान, आपने दर्शन दे दिए, मेरी किस्मत है, इतने दिन आप क्यों नहीं आए, 2-3 महीने हो गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि है बेटे, आज मैं इसलिए आया क्योंकि आज तुमने ये माना कि मैं हूँ। आज तक तुम पत्थर की प्रतिमा को पूजा कर रहे थे, आज तुम्हें ये सच में ये लगा कि ऊपर भगवान बैठा है और उन्हें ये धुआं से परेशानी होगी, इसलिए तुमने मेरे मुंह बांधने वाले थे। तुम्हें जैसे ही ये विश्वास हुआ कि सच में मैं हूँ, तो वैसे ही मैंने दर्शन दिए। दोस्तों, इस मज़ेदार कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भरोसा करना सीखिए। इसीलिए जब आप भगवान को पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी जरूर सुनेगा। इसीलिए मैं प्रकाश राणा आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि भगवान पर भरोसा रखिए और मेहनत करते चलिए, देखना जीत आपकी होगी।